हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नई ब्लॉग के साथ बने रहिए हमारे व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, शाम का समय हो रहा है और सब बच्चे मतलब 2 बच्चे मेरे सो गए और 2 आप देख ही रहे होंगे मेरे इधर गिधर। तो रात के बजे हैं अभी 10 बज रहे हैं। और एक खाना पीना सबका हो गया है। आदमी ये मेरे एक पति दीदी मेरे तो भाई मैंने मेरा इतना छोटे टाइम तो छोटे लगता नहीं है, आप सबको बताऊं क्या बात होगी। रात को मैं परी नींद में बोल रही देखो। भाई वैसे तो मेरा टाइम नहीं लगता, लेकिन मैंने आज कमेंट पढ़े थे, सुबह सुबह पढ़े थे शायद, मम्मी पता नहीं रात के टाइम पढ़े थे या सुबह के टाइम। रात तो के टाइम भाई कमेंट कैसे कैसे थे मैं अभी बताती हूँ। क्या बात हो रही है आपकी? मस्ती चलती रहे। देख रहा था। तो भाई कल वाली वीडियो पे जो पार्क में घूमने के लिए गई थी मैं, उस पर एक कमेंट आ रहा कि अब की बार अकेली गई घूमने के लिए, सहेलियाँ या भाभी नहीं गई क्या। तो भैया सबसे पहले तो आपकी जानकारी के अनुसार बता दूँ, मेरे पास अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने ड्यूटी ऐसी पकड़ रखी कि मेरा सहेलियाँ भाभी जो भी है उनके साथ घूमने के लिए टाइम है ही नहीं। वो तो अचानक से परी की तबीयत ख़राब थी, वो अचानक से ही घर रही मैं, जब उस दिन भी ड्यूटी छुट्टी मेरी और मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था घूमने का। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज अपने बच्चों को थोड़ा बाहर घुमा के आ जाऊँ। तो इसके लिए मैं हर बार सहारे की ज़रूरत नहीं लेना चाहती कि हर बार कोई चलेगा मेरे साथ तो मैं अपने बच्चों को झुलाऊँगी खिलाऊँगी या घुमाऊँगी जो भी, ऐसा नहीं हो सकता। और रही दूसरी बात, अब ना देखो ज़िंदगी जीते जीते ना बहुत कुछ सिखा देवे है ना, इसीलिए मैं ज़्यादातर बिल्कुल एकांत रहना चाहती हूँ। ये मेरा भी एक समय नहीं बता दिया कि अकेली रहेगी तो खुश रहेगी, लेकिन जब तक सहारा पकड़ेगी तब तक दुखी ही रहेगी। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं कम से कम सहारा ले, वो कैसा भी हो, पैसे से हो, साथ में रहने से हो, साथ में घूमने का हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इसीलिए ज़्यादा जज करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है भैया, मुझे अपने बच्चे पालने हैं, ना कि रिश्ते निभाने। रिश्ते मैंने बहुत निभाए और अब मेरा सही बताओ तो रिश्ते निभाने का टाइम नहीं है, क्योंकि रिश्ते होंगे तो टाइम भी देना पड़ेगा और अगर साइड में रखोगे तो बड़ी टेंशन फ्री होकर कमा भी जाएगा और अपने बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, ठीक है ना। अभी तक मेरा काम ढंग से नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं वीरान थी और अब मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे हिम्मत देने की बजाय मेरी हिम्मत तोड़ा मत करा करो, क्योंकि आप सब सोचो, सपोज करो मैं पूरा दिन ड्यूटी पे हूँ और फिर रात को मुझे अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाना, उनको टाइम भी देना, तो किस समय में मैं रिश्ते निभाऊँ, है ना। तो इसीलिए रिश्ते निभाने के चक्कर की वजह से मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, ठीक है ना। और देखो मैं अगर मन लगा के नहीं कमाने की तो मैं अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाने की, फिर तो बस रिश्ते ही निभाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें यकीन नहीं आने का, अभी 100 साल से भी शायद ऊपर मतलब ज़्यादा ही हो रहे होंगे मेरे बाबा एक्सपायर हो गए। और कहने को तो आप ये भी कह सको कि बताओ आदमी मतलब इतना भी टाइम नहीं दे पाया। परसों
परी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, तो मैं छुट्टी मार ली थी, यानी कि संडे में। और आज है दिन मंगलवार, है ना, तो वे शायद संडे में ही एक्सपायर हुए थे। और हाँ, संडे में नहीं, शनिवार में। फिर संडे में उनको मतलब दफनाया गया था, जो भी बोलते हैं, मतलब तीसरे दिन सब कुछ कर दिया उनका, जो करते हैं वे तिरामी वगैरह। क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे ना, फिर अष्टमी नवमी इनमें अड़चन आ जावे, कहते हैं ना, अगर इस बीच में परिवार में किसी की मौत हो जावे और वो त्योहार ना माने तो फिर मनता नहीं हमारे यहाँ पे कभी भी। तो इसीलिए वो सब ख़त्म हो गया, मतलब कि सब कुछ कर दिया। तेरहवीं तीजा तेरहवीं जो भी बोलते हैं। तो पापा जी का फ़ोन भी आया था, लेकिन मैंने कहा बस मैं आ नहीं रही, क्योंकि 4 बच्चे भी है। अचानक से अगर पता चला, अचानक से जा भी नहीं जाता, पहले से ही पता हो तो पता चले। मुझे पता चला रात में, और सुबह फिर जाना था, तो मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पाई मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वे ये तो है नहीं कि जवान जापान थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ही हो रहे थे, बहुत। वे ना कई साल से मतलब खाट पे पड़े रह रहे थे, बस चम्मचों से पानी डाल लग रहे थे उनके मुंह में। और उम्र उनकी बहुत काफ़ी हो रही थी, 100 से तो ऊपर ही हो रही होगी। तो भैया मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे अपने बच्चे पालने हैं, बस जी जान लगा कर पूरा। इनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो पता नहीं होगी नहीं मेरे से, लेकिन कोशिश रहेगी पूरी कि इनकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ मैं। और वही एक कमेंट आ रहा था कि मतलब, तो फ्रेंड्स एक कमेंट आ रहा था कि तू अकेली कैसे मतलब बच्चे पालेगी और तू अपना घर बसा ले। तो भैया अब तक मैं 12 साल हो गए घर बसाने की पूरी कोशिश करी थी, और नहीं बस पाया, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, है ना। और अब मुझे पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने बच्चे पालूँ, ठीक है। और बाकी तो समय बताओगा क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये है कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इन्हें अच्छी परवरिश दूँ, ठीक है। और मुझे ना इस बारे में तो बिल्कुल भी बात मत क्या करो। आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, जो भी ऐसे कमेंट करते हैं, क्योंकि जो मैंने झेला है वो मुझे पता है, ठीक है। इसीलिए मेरे बच्चे मेरे साथ खुश हैं, तो मेरे बच्चों को खुश रह लेने दो। बड़ी घुट घुट के ज़िंदगी जी। इन मेरे मासूम से बच्चों की क्या खता थी जो ये घुट घुट के जिया करे थे। हर पल तो 2 बड़े बड़े बच्चे थे इनकी जुबान पे, मम्मी हमें तो कुछ मिलता ही नहीं, जो कुछ भी कहता है नहीं, जो कुछ भी कहता है नहीं। और हकीकत थी ये बात, जो कुछ भी कह दिया वही है नहीं। तो इसीलिए बस ऐसे कमेंट करने से बेटर है आप कमेंट ही ना करा करो, क्योंकि मेरे बच्चों की लाइफ अच्छी चल रही, ये खुश है, और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को कोई दुख हो या फिर इन्हें घुटन महसूस हो। खुल के ज़िंदगी जीवाना चाहूँ मैं अपने बच्चों को, जो ये जी रहे हैं अब जब मेरे साथ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ना मतलब सेक्टर 4 गई हुई थी जब, तो ये यहाँ पे शायद किसी चीज़ का प्रचार कर रहे थे यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो इनकी वीडियो बना लेते हैं। ये बालू से बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में। और फिर यहाँ पे ये लड़का मुझे एक कार देने आया था, दीवान ज्वेलर्स। अच्छा, सोने की दुकान का प्रचार कर रहे थे ये लोग, ऐसे बड़ा गजब प्रचार हो रहा था।
ये देखो कैसे लग रहे टुन्नू मुन्नू। तो चलो फ्रेंड्स, अब करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड यहीं पर। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी हिम्मत तोड़ने से बेटर रहता है, हिम्मत बनाने की कोशिश किया करो ताकि मेरा मनोबल बना रहे। वैसे तो मैं भी बहुत मजबूत बन चुकी हूँ भगवान की दुआ से, माता रानी की। तो आज है नवरात्रा छठा, तो सबसे पहले नवरात्र की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।